अच्छा जी, अब आपका लेक्चर नंबर 11 है। आयत नंबर 135 से ऑनवर्ड्स है। इसको हम आगाज करते हैं इंशाल्लाह। आप सबको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। अच्छा, तो ये जो लास्ट आयत आपके सामने लिखी हुई है, जो आपने पढ़ी थी, उससे पहले आपने पढ़ा है सूरह नाम के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तौहीद के दलाइल दिए हैं। ये इंसानों और जिनों के बारे में आपने पढ़ा कि इंसानों की और जिनों की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में पढ़ा। फिर जिनों की सरकशी के बारे में आपने सुना है कि जिन इसलिए सरकश हुए कि इंसानों ने उनसे मदद लेना शुरू कर दी थी। तो अल्लाह फरमाता है फजादुहुम रहाका, तो जिनों को सरकशी में इस चीज ने बढ़ा दिया कि हमसे सुपीरियर लोग जो हैं वो हमसे मदद मांग रहे हैं। ये आगे अल्लाह फरमाता है इन्ना, बेशक मातु व दूना, जो तुम वादा किए गए हो लातिन, वो लाजमी आकर रहेगा। वमा तुम बिमोजिजीन, और क्यामत को आने से कोई आदमी नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला को तुम आजिज नहीं कर सकते। अच्छा, वाज़ेह होगी जी बात। जी क्लास। यस सर। जी सर। हाँ, तो ये असल में ना यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं एक मेक शिफ्ट पे बैठा हूँ, तो थोड़ी सी हम क्लास को जरा जल्दी जल्दी 40 मिनट में कोशिश करेंगे हो जाए मुकम्मल, क्योंकि यहाँ नेट का आज इशू चल रहा है। बहरहाल, अब अगली आयत है कुल, आप कह दीजिए या कौम है मलू मकानतिकुम अला मकानतिकुम, यानी कि है मेरी कौम तुम अमल करते रहो अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर। अब ये दो तरह के गिरोह हैं। एक वो गिरोह है जो अपनी मर्जी से अमल करता है, और एक वो गिरोह है जो शरीयत के मुताबिक अमल करता है। अल्लाह ताला ने शरीयत के बारे में फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब हदायत मेरी तरफ से आएगी तो जो उसका हदायत की पैरवी करेगा तो उस पर ना गम है ना वो खौफजदा होगा। और यहाँ इस मामले में एक नुक्ता ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पाबंद हैं कौम को समझाने में। अब यहाँ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि ए मेरी कौम आप काम करते रहें। अब इसका क्या मतलब होगा? बताएं, इनमें तो कुछ किसी के ذहन में, कोई आपके ذहन में पॉइंट है? सर, जो लोग तो अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते रहे, और जो हिदायत सामने देख के भी उसको नहीं मानना चाह रहे वो फिर अपनी रविश पे कायम रहे। इसका मतलब है कि इस जुमले में ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मर्जी करते रहो। जुमले में डांटना मकसूद है। पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, जिस तरह किसी बच्चे को आप ना बताते हैं कि भी इस तार को हाथ नहीं लगाना वरना करंट लगेगा, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। जब आप उसको देखते हैं कि वो नुकसान पहुंचता है, वो नहीं बाज आता, तो फिर आप उसको एक लफ्ज बोलते हैं कि तुम ले लिया मजा। साहब उसको मजा नहीं आया होता, आप उसको तंजन कह रहे हैं। तो यहाँ डांटने के तौर पे अल्लाह फरमा रहा है कि आप इनसे कह दीजिए कि ठीक है तुम काम करते रहो अपने असूलों के मुताबिक, अपने ज़ाब्तों के मुताबिक, इन्नी आमिलुन, मैं भी काम कर रहा हूँ। और ये वही आयत है जिसकी तशरीह अल्लाह ने दूसरी जगह पे की है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। अब एक दीन वो है जो इंसान अपनी अकल से बनाता है, और एक दीन वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजलो करम से लोगों को नवाजता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अल्लाह फरमाता है फसौfa तालमूना, फेले मुजारे है, तालमूना इससे पहले है सौफा। इसका मतलब है अन करीब, यानी कि कुछ देर बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा। मन तकून लहू आकिबतुद्दार, कि अंजाम, जो आखिरी घर है वो किसका है। क्योंकि आपको पता है कामयाबी जो है वो आखिर में समझ आती है। आप जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस देखते हैं या जितने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको पता है एक दो मैचों से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि मैच और टूर्नामेंट का और ट्रॉफी का फैसला कब होता है? जी। जब फाइनल में जब पहुंचते हैं सर। फाइनल होता है सर। कई दफा ऐसा फाइनल में। हाँ जी, कई दफा ऐसा होता है, कई टीमें शुरू में हारी नजर आ रही होती है, लेकिन वो टीमें बाद में किसी ना किसी तरीके से फाइनल में पहुंच के फाइनल भी जीत जाती हैं। तो इंसान और शैतान की जो कशमकश है ना, ये अजल से है। यानी कि इंसान और शैतान की आपस में कशमकश है, और बाज़ औक़ात शैतान वक्ती तौर पे गालिब आ जाता है, बाज़ औक़ात इंसान गालिब आ जाते हैं, लेकिन आखिर में साफ ज़ाहिर है कि ईमान वाले की जीत है। दुनिया के अंदर जो कुछ आप मर्जी करते रहे, लेकिन आखिर में जो जीत है वो ईमान वाले की होगी। तो फरमाया तो अन करीब तुम जान लोगे मन तकून लहू आकिबतुद्दार, कि आखिरी घर किसका है। तो साफ ज़ाहिर अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा पूरा किया, और उन्हें तमाम मुल्क पर कब्जा अता फरमा दिया। मक्का भी फतह हो गया, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून। इस तरह अल्लाह ने फरमाया इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा।
تو تمام وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور یہ بھی فرما دیا کہ فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے باوجود آخرت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا مقام مرتبہ عطا فرمائے گا، اور اتنا دے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے گا. اور آخرت میں جو انجام ہے اس کی تو کیا ہی کہنے ہیں، وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے. سورہ مومن ہے، اس کی آیت نمبر 51 اور 52 میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی واضح ہو گیا جی اس سے بات. سر یہی والا اسٹیٹمنٹ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا اپنی قوم کو، جی یہی بالکل. والا قل یا قوم اعملوا ہاں جی، اس علی کا مکانتکم. کیونکہ تمام انبیاء کی بات ایک ہی ہے، انبیاء کی جو ہے نا اصول اور ضابطے وہ ایک ہی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے مختلف ضرور رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کوئی عبادت کا طریقہ کہا، کبھی کچھ کہا، لیکن جو اصول اور ضابطے وہ یہ انعبد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اصول مانے، وجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا ہے. وہ شعیب علیہ السلام کے قول بھی اس طرح ہی ہیں، ہود کے بھی اس طرح ہی ہیں، مختلف جگہ قرآن میں نقل ہوئے ہیں. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو آخرت ہے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور جب اللہ امتحان لیتا ہے تو آخر میں انشاءاللہ کامیابی ایمان والے کی ہی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے انہ بے شک. اور یہ ہو جو ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر شان، بے شک. حقیقت بات یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم آدمی فلاح نہیں پائیں گے. اب فلاح کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے. دنیا کے اندر فلاح کا تعلق نہیں ہے. فلاح کا تعلق کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. ابھی دونوں نا مجہول کے سیغے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے نہیں بچ سکتا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے بچتا ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فقد فاضا، یقیناً وہ کامیاب ہے. اب وہ کامیاب وہی بنتا ہے جو اس فلاح کے دائرے کے اندر آ جائے. دنیا کے اندر کامیابی آپ جو جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ نہ صرف وقتی ہے، دائمی نہیں ہے. دائمی کامیابی صرف ایمان والے کے لیے، اور وہ صرف اور صرف قیامت والا دن جب اس کا اجر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس وقت پتہ ہوگا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم جس نے دنیا میں لوگوں کی چیزیں چھینی ہوں گی وہ قیامت والا دن کافی افسوس مل رہا ہوگا، اور مظلوم اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. تو الٹیمیٹ جو انجام کار ہے وہ ایمان والے کا ہے. ظالم آدمی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آگے ظالموں کا جو ایک شرک ہے اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے. وہ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنا لیے مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، ان کو کھیتیاں دی گئیں اور چوپائے دیے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کھیتیاں اور چوپائے ان کا آپس میں ساتھ ہے. جتنی بھی کھیتیاں ہیں وہ کس کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں؟ پانی کے ذریعے. اور کھیتیوں کو صاف کرنے کے لیے، اس میں ہل چلانے کے لیے کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں؟ سر جانور یوز کیے جاتے مویشی جانور یوز جانور کیے جاتے ہیں، گدھے یوز کیے جاتے ہیں، بیل یوز کیے جاتے ہیں، گائے یوز کی جاتی ہے. اس طرح اور بھی چیزیں یوز کی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج بھی جس طرح اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جانور ہی پہنچ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. مشینری نہیں وہاں پہنچ سکتی، آپ کو وہاں جانوروں سے ہی کام لینا پڑتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ اونٹ کا ذکر کیا ہے. تو صاف ظاہر ہے صحرا کے اندر آپ کو پتہ ہے گاڑیاں فیل ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ اونٹ ہی چل سکتا ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے. اب یہاں عبداللہ بن عباس کی روایت بھی ہے کتاب بخاری کتاب المناقب میں. اس کے اندر بھی نا وہ حدیث نمبر ہے 3524، 3524. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اہل عرب کی حماقتیں پڑھنا چاہے کہ اہل عرب کتنے بیوقوف تھے تو وہ سورہ نام کی آیات پڑھ لے 130 سے 140، یعنی کہ 130 سے 140 والی آیات پڑھ لیں. یہ عبداللہ بن عباس کا علم ہے آپ کو؟ کون سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سر وہ حضرت عباس کے بیٹے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں دین کی سمجھ دے، دین کا فقیہ بنائے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب عبداللہ بن نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عباس کی بمشکل عمر تھی 12-13 سال. 12-13 سال عمر تھی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فقیہ صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، جو صحابہ کی کونسل بنی ہوئی تھی.
तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने वाफर इल्म दिया था उलूम कुरान का। तो वो कहते हैं कि अगर आप अहले अरब की हमाकत पढ़ना चाहते हैं कि अहले अरब कितने बेवकूफ थे, अरबों की जहालत किस कदर ज्यादा थी, तो ये आयत पढ़ लें। ये आयत, उसमें ये था, उनकी पहली जहालत ये थी कि जो यहाँ जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको चौपाए दिए और अल्लाह ने उनको खेतियां दी। तो फ़काल, तो वो कहा करते थे हाजा लिल्लाहि बिज़ामिहिम, वो ना उसका हिस्सा मुकर्रर कर लेते थे कि ये अल्लाह ताला का हिस्सा है और ये अल्लाह ताला के उन शरीकों का हिस्सा है जो हमने अल्लाह के साथ बना लिए। इसका मतलब है अब हर्स जो खेती है वो भी अल्लाह बनाने वाला है, खेती बाड़ी को चलाने के लिए जानवर वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करने वाला है। अकल कहती है कि हिस्सा सिर्फ उसी का मुकर्रर किया जाए जो खेती बनाने वाला है और जो जानवरों को पैदा करने वाला है। तो ये जो कि देवी देवताओं के कायल थे और अल्लाह ताला के साथ इन्होंने शरीक बनाए हुए थे, तो इनकी अमली जहालत ये थी कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीकों का हिस्सा भी मुकर्रर किया हुआ था कि हम इसमें से इतना हिस्सा अल्लाह ताला को देंगे और इतना हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला के शुरका जो हमने बनाए हुए हैं बिजा में ही, यानी कि उनके अपने गुमान थे, उस पर कोई दलील नाजिल अल्लाह ने नहीं फरमाई। इससे ये वाज़ेह होता है कि जो शिरक है उसकी कोई भी दलील नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया हुआ है, सूरह मोमिनून आखिरी रुकू में आखिरी आयत में, कि जो आदमी अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है, ला बुरहाना लहू बिही फइन्नमा हिसाबु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, कि जो आदमी अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, तो उसकी ला बुरहाना लहू भी, उसकी कोई दलील है ही नहीं। कि ला लाए नफी जिन्स है, यानी किसी किस्म की दलील शिरक की कायनात में मौजूद नहीं है। तो कितना बेवकूफ है वो शख्स जो इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक करता है और अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हुए उसके हिस्से मुकर्रर करता है कि इतनी खेती और इतने जानवर इसके होंगे और इसके इतने जानवर इसके होंगे। ये उनकी जहालत की पहली दलील है। दूसरी जहालत ये, फमा कान अली शुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाहि, जो उनके शरीकों का हिस्सा होता था, मतलब किसी वजह से बुतों का हिस्सा कम पड़ जाता, उसमें वो कमी नहीं करते थे बल्कि अल्लाह ताला के हिस्से से लेकर उसको पूरा कर देते थे। और अल्लाह ताला का हिस्सा कम होता तो उसको बुरा नहीं करते थे वो। यानी कि शरीकों को इस कदर ज्यादा अहमियत देते थे कि अगर शरीकों का हिस्सा कम पड़ जाता तो शरीकों के हिस्से के अंदर वो अल्लाह का हिस्सा डाल के शरीकों का जरूर पूरा कर देते थे, कि ताकि इस बुत या इस काहिन या इस स्थान या इस आस्थाने का जो हिस्सा है वो पूरा ना हो, कम ना हो। और दलील ये दिया करते थे अल्लाह ताला तो गनी है तो अल्लाह ताला को तो माल की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह ताला चूंकि गनी है लिहाजा उसको माल की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ इसको यूं बयान किया जाता है कि बाज लोग अल्लाह की राह में देने का तरीका चाहे वो मजाक के तौर पर इख्तियार करते हैं, वो इस तरह करते हैं, कहते हैं जी मैं किस तरह अल्लाह की राह में देता हूँ कि हवा में जो है पैसे उछाल देता हूँ, तो हवा में जो ऊपर रह जाए वो अल्लाह ताला के, जो नीचे आ जाए वो मेरे। जी समझ आ गई जी? जी सर। यस सर, आ गई समझ। जी जी। मतलब ये एक बहाना बनाया जाता है ना कि जी ऊपर रह जाएंगे तो वो तो अल्लाह ताला के हो जाएंगे, जो नीचे गिर जाएंगे वो मेरे हो जाएंगे। ये इस तरह के तरीके उन्होंने बनाए हुए थे कि अल्लाह ताला तो गनी है, उसको क्या जरूरत है पैसों की। तो नहीं लिहाजा सर, हमें ऊपर मतलब कैसे जाएंगे पैसे? पैसे तो नीचे ही आएंगे ना, ग्रेविटी की वजह से ऊपर कैसे जा ना सकते हैं? देने का बहाना है ना, मैं ये कह रहा हूँ, ना देने का बहाना ही है ना ये आदमी ऊपर फेंक दे और कहे जो ऊपर रह जाएगा वो अल्लाह ताला के साथ है, ग्रेविटी के तहत उसने नीचे ही आने हैं। तो इसका मतलब ये देने की नीयत नहीं है इसकी। अल्लाह ताला के हिस्से में, अच्छा। अल्लाह के हिस्से में तो कमी कर देते थे वो, लेकिन बुतों के हिस्से में वो कमी नहीं करते थे, और यही असल शिरक है। तो फरमाया वमा कान लिल्लाहि फहुव यसीलु शुरकाइहिम, जो अल्लाह ताला का होता था वो उनके शरीकों के हिस्से में शामिल हो जाता था, और जो शरीकों का होता था वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह के हिस्से में शामिल हो। ये फर्क है अल्लाह और उसके शुरका के दरमियान बराबरी का। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान जी में सूरह बकरा में, वो आप उसको पढ़ सकते हैं वहां पर इस तबर्रा लजीन तुबियु मिन अल्लजीन तबउ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। और उसके बाद जब आयत पढ़ते हैं ना सूरह बकरा में, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वमिनन नाज़ि मई, कुछ लोग ऐसे मैयत तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जो अल्लाह के अलावा दूसरे शरीक बनाते हैं, और युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जैसी अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं। फरमाया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वालों की सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होती है। तो यहाँ पर उसका जिक्र अल्लाह ने कर दिया है कि ये लोग अल्लाह ताला के हिस्से में तो कमी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के जो शुरका इन्होंने बनाए हुए हैं, अपने बुजुर्ग या अपने आस्थाने या अपनी जो भी इन्होंने चीजें बुतों के लिहाज से बनाई हुई हैं, उनके अंदर ये कमी करना गवारा नहीं करते। तो किससे ज्यादा मोहब्बत है इनको? उन बुतों से मोहब्बत है जिन्होंने खुद गढ़ ली है।
تو فرمایا یہ سا ما یحکمون، انتہائی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. جی کوئی کوشچن ہے اس جی پہ؟ سر. جی جی. جی سر، میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور پھر اختیار بھی ایسا دے دیا کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرائیں، اور قرآن میں متعدد مرتبہ اللہ نے اس کو بہت بڑا عذاب دیا ہے اور کہا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اس میں اللہ کی کیا مشیت ہے کہ اس نے اس چیز میں انسان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کا، یہ کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کر سکیں. آواز نہیں کلیئر آئی یعنی آپ اللہ کی کیا، سر اللہ کی کیا مشیت ہے کہ اللہ نے تخلیق کرنے کے بعد انسان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ تم اگر چاہو تو مجھے شریک کرو، اور قرآن میں متعدد مرتبہ اللہ نے ان تمام لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بتایا اور بار بار تنبیہ کی کہ خدا کے ساتھ شریک نہ کرو. تو اللہ کی اس میں کیا مشیت ہے کہ وہ اس نے یہ اللہ چاہتا اپنے اس سے تو یہ اختیار بھی نہ دیتا. میں؟ وہ سوال آپ کا پہلے بھی اس میں ہے، اس کا جواب ایک دو دفعہ ہو چکا ہے، میں دوبارہ تھوڑا سا دہرا دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی ہے، کائنات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اب خیر کو پیدا کرنے کے بعد، شر کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا سجا دی، اور اس میں انسان کو کچھ چیزوں میں تو کوئی فری ول نہیں دی. وہ پیدائش کے لحاظ سے مجبور ہے، مرنے کے لحاظ سے مجبور ہے، کچھ کاموں میں تو مجبور ہے. اور جن کاموں میں اس کو فری ول دی ہے، وہ فری ول کے اندر ہی اس کا امتحان ہے. مشیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کر کے میری طرف آتا ہے اور یا دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور رضا کو ایک جگہ کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی وہی ہے، رضا بھی وہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. مشیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے چنے، اور انسان کو پتا ہے کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا رازق ہے. اور انسان کے سامنے دو چیز اللہ نے رکھ دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں. پھر فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایماندار بن جائے، جو چاہتا ہے کافر بن جائے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں یہی ہے کہ دنیا چونکہ امتحان کا گھر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھوں کہ بہترین عمل کون کر کے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجدان کے اندر، ہمارے اندر یہ چیز لاشعور میں رکھی ہوئی ہے، جو ہم نے وہاں وعدہ کیا تھا لستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. انسان نے اس بارے امانت کو اٹھا لیا کہ میں تجھے اپنا رب مانوں گا اور اس کے مطابق فیصلے کروں گا. پھر اللہ کا دوسرا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ انسان اگر سبق بھولا ہوا ہے تو اس کو یاد کر دے. تو مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کرنے کے بعد، جس طرح ایک آپ اسٹور میں جاتے ہیں، اسٹور میں جا کے آپ اپنی مرضی سے بعض چیزیں لیتے ہیں، بعض آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو انسان کے اندر فالحمہا فجورہا و تقواہا رکھ کر یہ بات ان کو بتا دی ہے کہ مشرکین بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے ذہن اور اپنے عقل اور اپنے گمان کے لحاظ سے بعض شریک بنا بیٹھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جن میں انتہائی جس کی مذمت کی ہے. تو مشیت اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ان کو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے. دوسری مشیت اللہ کی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی مشرک ہوتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے اور بعد میں وہ مومن اور موحد بن جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. ایک آدمی پہلے مشرک تھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی. اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً بھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن اس میں اندر یہ حکمت ختم ہو جاتی ہے. یہ حکمت بھی موجود ہے کہ ایک آدمی مشرک ہے، اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ آدمی ایماندار بن جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اور اس تک نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا کے اندر ہمیں سلیکشن کے لیے سمجھ اور سوچ عطا فرما دی. جس طرح اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے ذہن بھی بنا دیا ہے، دل بھی بنا دیا ہے، آنکھیں بھی بنا دی ہیں، کان بھی بنا دیے، تاکہ تم سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ سر. اچھا اب آگے اللہ فرماتا ہے، اب یہ سارے نا یہ اصل میں عربوں کی جہالت کا بیان ہو رہا ہے، اور اس لیے اللہ فرماتا ہے سا ما یکم، انتہائی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مزین کر دیا لکثیر
बहुत सारे मुशरिकों को कत्ल औलादिहिम, यानी कि अल्लाह ये जो औलाद का कत्ल करना, औलाद का कत्ल करना मुशरिकीन का अंदर आम था। ली शुरकाउहुम, उनको हिलाक करना, लियुर्दूहुम, उनको हिलाक करना, वलियलबिसु अलैहिम दीनहुम, और उन पर उनके दीन को मुश्तबे बना देना। आगे जो आपने अभी सवाल पूछा है शफीक साहब, उसका जवाब भी यहाँ पर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दिया। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अदम तवक्कल की वजह से लोग अपनी औलाद को बेटा या बेटी इसलिए डालते थे कि उनका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह ही बच्ची को भी शादी ब्याह बाज़ औक़ात नहीं करते थे, कबीले से बाहर के कबीले से बाहर चली गई या उसकी शादी वहां हो गई तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अरब का सारा निज़ाम कबायली था और वो असबियत के सहारे चलता था और झगड़ों पर जंगों पर ही खत्म होता था। असबियत से मुराद है अपने कबीले की मोहब्बत, अपने कबीले के साथ ताल्लुक, चाहे कबीला गलत ही क्यों ना हो। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है ना कुरान में, वाइजल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, क़यामत वाले दिन जिंदा गाड़ी गई बच्ची पूछी जाएगी कि उसे किस जुर्म में वाद, यानी कि उसको किस जुर्म में जिंदा दरगोर किया गया। यहाँ भी आपका सवाल का जवाब अल्लाह फरमा रहा है, वलौ शाह अल्लाहु मा फ़अलूहु, यानी कि अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती करना चाहता तो ये काम कर ही नहीं सकते थे ये वाला। अगर अल्लाह ताला इनकी फ्री विल को इनके अंदर से खींच लेता तो सागर ये काम कर ही नहीं सकते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फौरन पकड़ने पर कादिर है, और अल्लाह ताला पहले ही इनके अंदर वो चिप ना रखे इस पर भी कादिर है। लेकिन सागर है, फिर इम्तिहान का मकसद फौत हो जाता है। इम्तिहान इसी चीज को कहते हैं कि आप किसी आदमी को पैसे देकर अपने मुलाजिम को आजमाते हैं कि ये मेरे पैसों को जायज इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है। पैसे भी ना दिए जाएं तो इम्तिहान नहीं हो सकता। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी उस मशीयत का जिक्र किया है जिसके अंदर उसकी कुदरत शामिल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो चोर को चोरी ना करने दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो बदकार को बदकारी ना करने दे। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह फरमाता है वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर हम जबरदस्ती करना चाहते तो सारे लोग हदायत याफ्ता बन जाते। तो जब सारे लोग हदायत याफ्ता बन जाते तो इम्तिहान का मकसद खत्म हो जाता है। इम्तिहान तभी हो सकता है कि आप सबको एक जैसा पढ़ा दें, एक जैसा पढ़ाने के बाद उनको फ्री विल के तहत उनके इम्तिहान लें। अब हम देखते हैं कि टीचर ने तो एक जैसा ही पढ़ाया है, सिलेबस भी एक जैसा है, क्वेश्चन भी एक जैसे हैं, लेकिन दर्जात में फर्क आ गया, कोई A+ में पास हो गया, कोई बहुत बुरी तरह फेल हो गया। तो फरमाया फजर हम, आप इनको छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, और जो इन्होंने इफ्तिरा किया। इफ्तिरा का मतलब होता है झूठ बांधना। इन्होंने झूठ बांधा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, इनको तवक्कुल और एतमाद नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो खाली पेट लेके पैदा होता है कि कुछ और चीजें भी लेकर पैदा होता है। जी। सर मुकम्मल इंसान होता है वो। अब देखें, पेट आपका भरता, आपको मानना पड़ेगा जो पेट है ना ये आपका भरता है आपकी अकल के जरिए। आप अपनी अकल को यूज करते हैं, अपने हाथों को यूज करते हैं। आप अब ये सारी दुनिया के जितने भी कमाई के जराए हैं उसका अंदाजा लगा रहे हैं, तो आपको पता है कमाई के जराए में हाथ शामिल है। आदमी हाथ से काम करता है, पैसे कमा लेता है। आदमी अपनी अकल से काम करता है, पैसे कमा लेता है। एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है, किसके जरिए ऑपरेशन करता है, किन चीजों को यूज करके करता है। सर अपनी अकल को, आंखों को, हाथों को। जी, अपनी अकल को इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से उसको पे चीर फाड़ करता है, उसका बाईपास करता है, और उसके बाद वो उसको सी देता है हाथ। अगर आप क्रिकेट वाले देख लें तो क्रिकेट वाले अपने हाथों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, अपनी आंखों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं। फुटबॉल वाले, इस तरह जितने भी लोग हैं। अब देखें, अल्लाह ताला ने खाली पेट नहीं बनाया बल्कि पेट भरने के लिए अल्लाह ने समझ भी दी। अल्लाह ताला ने दो आंखें दी, दो कान दिए, उसके बाद अल्लाह ने समझ दी, इंसान को सरसरी इल्म दे दिया। अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति। अल्लाह ने सरसरी इल्म दे के इंसान को इतना इल्म दिया कि इंसान ने उस सरसरी इल्म को कहाँ तक पहुंचा दिया। आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी तरक्की दी दुनियावी तौर पर। रोजाना जैसे वो मिसरा भी है ना कि मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, कि रोजाना नई से नई इजादात। सुबह आप एक मोबाइल लेते हैं, शाम तक वो जीरो हो चुका होता है, उसकी जगह एक नया मोबाइल आ चुका होता है, नई वर्जन आ चुकी होती है। तो इस तमाम इल्म के बावजूद ये तमाम चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हुई हैं, तो ये इसके बावजूद मुशरिकीन ये समझते थे कि पेट कहाँ से भरेगा। हालांकि अल्लाह ने अगर पेट दिया है तो उसको भरने के लिए जराए भी दिए हैं, उसको समझ भी दी है, उसको हाथ भी दिए हैं, और उसको कान वगैरह भी अता किए हैं। इस तरह ये वही फैमिली प्लानिंग के नाम से आज भी कई ममालिक में इसको किया जाता है। नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ आप लिखा हुआ बर्थ कंट्रोल है, इसकाते हमल है, औरतों और मर्दों के बांझ बनाने के तरीके दरियाफ्त करके अब इस जुर्म का एलानिया इर्तिकाब जो है वो हो रहा है, और ये काम जो है ना हुकूमतों की सरपरस्ती में होते हैं। और ये बात
अगर आपने इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ये एडम स्मिथ, उसने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उस किताब के अंदर उसने जब से वो किताब लिखी है तो पूरी दुनिया में वेल्थ को अरूज मिला, और पूरी दुनिया 18वीं सदी के बाद वेल्थ के ऊपर आ गई कि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी इज्जत होगी। और ये दीन और ये मजहब ये तो फजूल चीजें हैं। यानी कि पैसा ज्यादा है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी होगी, मनी इज पावर होगी, बॉस इज ऑलवेज राइट होगी, ये नारे बाद में आए। तो आपको पता है ये नारे अब मुसलमानों के अंदर भी लगना शुरू हो गए हैं। एग्री करते हैं आप इस चीज से? जी सर, हमारे आसपास भी हो रहा है। जी, और अल्लाह ताला का असूल क्या है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे यहाँ इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। मैं बाज़ औक़ात आयत पढ़ता हूँ सूरह बनी इसराइल की है, सूरह काफ की। तो अल्लाह ताला ने वहां अपने नबी अलैहिस्सलाम को ना कुछ लोगों का साथ देने का और उनके साथ रहने का बकायदा हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सा का मल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजहा ला तो वो लोग थे जो असहाबे सुफा, जिनके पास एक चादर थी, एक चादर हुआ करती थी, और वो मजदूर तबका लोग, उनके पास अपना घर नहीं था, वो मस्जिद नबवी के एक चबूतरे पर बैठ कर ना अपनी रात गुजारते थे, उसको फिर निकल जाते, चौक में बैठ जाते, काम मिलता तो मिलता, नहीं मिलता तो वापस आ जाते। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आपने इन लोगों को अपना साथी बनाना है। अब बताइए वो लोग जो अल्लाह के नबी के साथी हैं क्यामत वाले दिन दुनिया के अंदर भी, अब हमारे मुआशरे में उनका क्या स्टेटस है ऐसे लोगों का? क्या हम उनके साथ रिश्ता करने को या उनके साथ दोस्ती करने को तैयार होंगे? कदर नहीं सर, फी जमाना तो ऐसे मुमकिन ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के जो नारे हैं ना, ये दौलत की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। दौलत की बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि बेहयाई के कामों को पैसे दिए जाते हैं, और कुरान पढ़ने पढ़ाना या दूसरे काम करने उस पर कोई आपकी कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है। तो ये वही चीजें हैं जो अल्लाह ताला पर अदम तवक्कल की वजह से पैदा होती हैं, जब आदमी शैतान की पैरवी करता है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में कि शैतान की पैरवी ना करो, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजूहु अदुव्वा। फिर अगर आप सूरह निसा पढ़ें तो सूरह निसा के अंदर पूरा नक्शा अल्लाह ने खींचा है कि वो शैतान जो है वो अल्लाह ताला के सामने बात करके आया, और फिर उसने कहा जी कि मैं इन सबको ला तखिजन्ना मिन इबादी का नसीबा मफरूजा, मैं बिन बंदों से ना अपना हिस्सा जरूर निकलवाऊंगा। और वला ताजिद अक्सर हम शाकिरीन, अक्सर ए अल्लाह तू लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। वो अल्लाह ताला तेरे साथ शिरक भी करेंगे, और मैं उनको ले डूबूंगा, मैं उनको लंबी लंबी तमन्नाओं में उलझा दूंगा, उनको गुमराह कर दूंगा, और उनके अंदर ये चीज पैदा कर दूंगा कि वो तेरी बनाई हुई खल्क को, यानी कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तख्लीक की है, उस मकसद को छोड़कर उस तख्लीक को दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको पता है लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया, कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी चीज को उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है जिसको अल्लाह ने मना किया हुआ, और जिसको पैदा किया है उस मकसद के लिए उससे वो बिल्कुल मतलब बरी थे। और लूत अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, जब लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना इन्ना हाउलाई बनाती इन कुन तुम फाइलिन, कि ये कौम की बेटियां हैं, तुम इनके साथ निकाह कर लो, तो कहते थे कि हम ये काम करने को तैयार नहीं है, और तू इन्ना का लताल मानुरीद, हमें जो हमारा इरादा है ए लूत अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि हमारा क्या इरादा है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें शैतान जो है वो ज़हन में पैदा करता है। तो इससे ये नुक्ता भी साबित होता है कि जो मुब्तदईन है बिदात को पैदा करने वाले, ये दरअसल अल्लाह के शरीक बन जाते हैं। ये भी ये समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह को हराम और हलाल पर इख्तियार हासिल है, हमें भी इख्तियार हासिल है, हम भी अपनी मर्जी से चीजें बना सकते हैं। तो ये वो हिलाकत है जो कौमों को हिलाक करती है, जब आदमी अल्लाह ताला के रास्ते से दूर, और अल्लाह ताला के रास्ते से दूर होने की वजह से इंसान जो है वो इस काम तक पहुंच जाता है। अब इसके मैं एक दो हवाले दे दूं। बच्चों को कत्ल करने की वजह एक तो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बयान की खशियत इमलाक, इनके हमारे साथ बैठ के खाएगा, कैसे खाएगा, हमें खिलाना पड़ेगा इसको। और बच्चियों के, लड़की को ना समझते थे कि बायस आर है, हमारे लिए शर्म का बायस है, या तवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुशिरा बी। सूरह नाहल में अल्लाह फरमाता है कि वो लोगों से छुपता फिरता है जब उसको बेटी की खुशखबरी दी जाती है। वो कहता है अब क्या करूं, अब मैं अला हून जलील होकर जिंदा रहूं, अम यदुस्सु फित तुराब, या मैं इस बच्ची को मिट्टी के अंदर फेंक दूं और उसके अंदर गाड़ दूं। तो ये वो चीजें थी जो उनके अंदर मौजूद थी। और इस तरह आपको पता है हिंदुइज्म के अंदर भेंट चढ़ाने का पूरा तस्वर मौजूद है। काली देवी, जिसको दुर्गा भी कहा जाता है, जिसको भवानी भी कहा जाता है, उसके दरबार, उसके मंदिरों के अंदर इंसानी जान की भेंट दी जाती है। तो इसका मतलब है कि जदीद दौर में भी और कदीम दौर में भी ये जो भेंट चढ़ाने का तस्वर अल्लाह के अलावा दूसरों का, ये मामूल था उनका, और अभी भी बड़े बड़े मुआशरों में ये चीजें मामूल हैं।
और आपको पता है इसी को आजकल कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि इंसानों की स्मगलिंग करना और इंसानों को कई मकासद के लिए इस्तेमाल करना। ये सुना हुआ लफ्ज आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? जी सर। इंसानों को, खवातीन को, मर्दों को खास तौर पर स्मगल किया जाता है, फिर उनको बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो हिलाकत है जिससे अखलाक भी तबाह हो जाता है और मुआशरा भी तबाह हो जाता है, क्योंकि कत्ल जो है वो ऐसा जुर्म है जो इंसान को शकी बना देता है, सख्त दिल बना देता है, और इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये वाज़ेह होगी जी आयत? जी जी क्लास। सर। अच्छा, आगे फरमाया। अब आगे अगला उनका, अगली उनकी बेवकूफी क्या थी, कहते वो कालू हाजी नामुन हरसुन हिजर, कि ये चौपाए और ये जो है ना खेती, ये ममनू है। ममनू से मुराद है जानवर तो सब उठा सकता है बोझ, लेकिन कहते थे हम इस पे सवारी नहीं करेंगे। तो ये चार तरह के जानवर ना अल्लाह ने सूरह मायदा में जिक्र किए हैं। मा जाअल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। तो बहीरा जो है वो उसका दूध जो है ना वो फिक्स कर देते थे, ये फलां आस्थान के लिए होगा, वो बहीरा बन गई। फिर साहिबा है, उस पर सवारी नहीं करते थे, वो कहते ये सवारी सिर्फ बुत के लिए मखसूस है। और वसीला वो ऊंटनी थी जो दो बच्चे इकट्ठे जन्म देती थी, मादा फीमेल, तो उसको भी छोड़ देते थे, वो ये भी बुत के नाम है। और हाम एक ऐसे ऊंट का या बैल को कहा जाता था कि जो जुफ्ती करता था और उसके जरिए 10 बच्चे पैदा होते थे, उसके बाद उसको भी बुतों के लिए छोड़ दिया जाता था, कोई उस पर सवारी नहीं करता था। और फिर जानवरों के अंदर इन्होंने तकसीम की हुई थी कि मादा का गोश्त खाया जाएगा, नर का नहीं खाया जाएगा, नर का खाया जाएगा तो मादा का नहीं खाया जाएगा, फीमेल का हलाल है और मेल का हराम है। तो आगे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर मेल का हराम है तो फीमेल का कैसे हलाल हो गया? तो जानवर तो वही है। तो अपनी मर्जी से पाबंदियां लगाना, आपको पता है कि इस्लाम के अंदर हुर्मत और हिल्लत के जो इख्तियारात हैं वो अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं है। आप पढ़ सकते हैं सूरह तहरीम की पहली आयत। कोई हाफिज है तो बताए सूरह तहरीम की पहली आयत क्या है? या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि आप उस चीज को क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की हुई। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जो इनका गुमान है कि ये जानवर इस पे सवारी नहीं होगी, और ये जो खेती है ये भी ममनू है, इसकी कोई दलील नहीं है। ला या तामुहा इल्ला, नहीं खाएगा इसमें से इल्ला, इल्ला मन, मतलब कौन खाएगा? मन नशाओ बिजामिम, जिसको हम इजाजत देंगे। तो इंसान तो नहीं इजाजत दे सकता। इजाजत बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। अल्लाह फरमाता है कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाहिल्लती अखरज लिइबादी व तय्यबाति मिनर रिज्क। अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों से पूछिए कि अल्लाह ने जो चीजें हलाल की हैं, जीनत बनाई हैं, उनको ये कौन होते हैं हराम करने वाले? इसका मतलब है हलाल को हराम करना और हराम को हलाल बनाना, ये भी एक किस्म का शिरक है, और इसकी भी मुआफी नहीं है। शिरक और का ताल्लुक है तहरीम और तहलील के साथ। हिल्लत और हुर्मत के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। इसकी सबसे बड़ी दलील आपको पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर एक जानवर लाया गया जिसको जब कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, आपने उसका गोश्त नहीं खाया? आपने उसको हराम नहीं करार दिया, बल्कि आपने कहा "भाई, मैं इसको नहीं खाता"। इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम इतने मोहतात थे कि आपने अपनी जाती ख्वाहिश को हराम और हराम में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि आपने सिर्फ इतना कहा कि मैं नहीं इसको खाता। मतलब ये था तुमने खाना है तो खा लो, मगर मैं इसको नहीं खाता। फिर फरमाया वह अनामुन, कुछ जानवर ऐसे थे हुर्रिमा ज़ुहूरुहा, जिनकी पीठ पर हराम कर दिया जाता था कि उनकी पीठ पे कोई सवारी नहीं करेगा। कई जानवर वो बुतों के नाम पे छोड़ देते थे और कहते थे कि अब इस पे सवारी बैन है। अच्छा, कुरान मजीद में अल्लाह ने तमाम जानवरों का जिक्र करते हुए यही फरमाया है कि लितर कबूहा वजीना, जानवर इसलिए पैदा किए गए हैं कि ताकि तुम इन पे सवारी करो, वजीना, और ये तुम्हारे लिए जीनत भी है। साफ ज़रा बकरियां, ऊंट, बैल, गाय खूबसूरत भी होते हैं और आदमी के लिए जीनत भी हैं। उसके फार्म हाउस होते हैं बड़े बड़े, और उनसे गोश्त भी मिलता है, दूध भी मिलता है, उन पर सवारी भी की जाती है, क्योंकि कुरान मजीद ने जानवरों के लिए जो वजह बयान की है वो एक ये बयान की है लितर कबूहा, ताकि तुम इन पे सवारी करो। और ये क्या कह रहे हैं कि इस पे सवारी नहीं होगी? अब बताइए, अल्लाह ताला की बात दुरुस्त है कि इन लोगों की बात दुरुस्त है?
सर अल्लाह की बात दुरुस्त है। अब अल्लाह ताला की बात अगर दुरुस्त है, उसके मुतजाद एक आदमी कह रहा है महदूद अकल वाला, बल्कि मखलूक मखलूक कह रही है नहीं जी, जो खालिक कह रहा है नौज़ुबिल्लाह वो दुरुस्त नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। इसका मतलब है ये मखलूक क्या बन गई है, ये इसने अपने आप को अपने अल्लाह ताला के बराबर करने की कोशिश की है। इल्लत और हुर्मत के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। और मैं वह अनामुल्लाह यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहि, और ऐसे जानवर भी जिस पर वो ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। अल्लाह ताला का नाम इसलिए नहीं लेते कि ये बुतों के नाम मंसूब है। इफ्तरान इलैहि, इन्होंने ये सारा अल्लाह ताला पे झूठ बांधा हुआ है। अल्लाह ताला ने इसके हराम की या हलाल की कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। जब हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है, तो किसी इंसान को इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह ताला के हराम को हलाल कर दे और हलाल को हराम बना दे। तो फरमाया सयजज़ीहिम, अन करीब हम इनको बदला देंगे, बिमा कानू यफ्तरून, उस चीज का जो ये हमारे ऊपर यानी कि झूठ बांध रहे हैं, इफ्तरा कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे झूठ बांधते हैं, इफ्तरा करते हैं। और आपको पता है ये बहुत बड़ा जुर्म है। बहरहाल हमारी क्लास खत्म होने वाली वैसे भी, तो ये हम पढ़ रहे थे कि बाज जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ को अपने ऊपर हराम कर लेते थे कि हम इन पे सवारी नहीं करेंगे। बाज जानवर ऐसे हैं जिनके अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, और अल्लाह फरमाता है कि हम इनकी इफ्तरा का इनको अनकरीब बदला अता फरमाएंगे। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह इतना ही है, टाइम हो गया है।